पापा जी, मैंने ना आपको एक बात पूछी नहीं, मैं भूल गई थी कि जब गुजरांवाले या फिर मीरपुर में रह रहे थे आप, तब उस टाइम पे अंग्रेज़ वहाँ पे पहुँच गए थे। कहाँ कहाँ पर? मीरपुर में या गुजरांवाले में अंग्रेज़ लोगों का आना जाना रहता था। मीरपुर में तो नहीं था। जम्मू में होगा तो मुझे पता नहीं। मीरपुर में नहीं था। मीरपुर में तो अंग्रेज़ों को हमने देखा ही नहीं है। कभी नहीं देखा ना, हमारी निगाह में तो आए नहीं। हाँ, गुजरांवाले में तो ज़रूर होंगे, झेलम में भी होंगे, क्योंकि उस टाइम जब हम गुजरांवाले छोटे वो जाया करते थे ना, तो उस वक्त अंग्रेज़ों का ही राज था। आपको क्या याद है अंग्रेज़ों के बारे में? मतलब कभी देखा नहीं, लेकिन आपके बड़े लोगों से आपने कुछ सुना होगा या कुछ याद है अंग्रेज़ों के बारे में? ऐसा ना कि हमारे पड़ोस में वो बताया था ना मैंने कि वहाँ उनकी बैठक में फूड में पंडित जी की, गांधी जी की और ये शिवाजी वगैरह की लगी हुई थी। तो उसने ही बताया था कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज है, पंजाब और इसमें हमारी रियासत अलहदा है। लेकिन वहाँ के लोग भी इनसे मतलब हिंदुस्तानियों से प्यार करते थे, अंग्रेज़ों को नहीं चाहते थे। अब अंग्रेज़ों की पॉलिसी तो आपको पता है, उन लोगों ने तो भाई भाई को लड़ा के और अपना उल्लू सीधा किया। हमारे परिवार में भी बुज़ुर्गों के साथ ऐसा ही कुछ घटना हुई होगी जो मुझे नहीं याद या मुझे नहीं बताएगी। तो अलग अलग करने की कोशिश की थी, क्योंकि रंजीत सिंह से टाइम पे, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे ही हमारे जो दादा के दादा थे महान सिंह, उनके 3 नाम थे। महान सिंह भी कहते थे, महान सिंह भी कहते थे। महान सिंह तो नाम बाद में लास्ट में आखिरी में रखा गया था। वो हरी सिंह नलवा की घर उनकी थी, उन्होंने इनका नाम रखा था महान सिंह। उसके बाद फिर उन्होंने भी 2-3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो उनको भी जो ये जर्नैल थे वो, तो जब रंजीत सिंह को पता चला कि इन्होंने वो शेर वगैरह अकेला मारा था शेर वगैरह, पता नहीं। तो इनको पता चला तो फिर इन्होंने दरबार में बुलाया था इनको। फिर इनको गुजरांवाले भेजा था इसके नीचे काम करने के लिए, नलवा के, हरी सिंह नलवा, क्योंकि हरी सिंह नलवा उस टाइम जर्नैल थे, बहादुर थे। तो इनके साथ लड़ाइयाँ मिल के लड़ी, पठानों के साथ या उन लोगों के साथ। तो उसमें फिर इन्होंने पेशावर का किला भी जीता था, और एक पंजाब में किला था, मैं नाम भूल गया उसका, तो वो भी जीता था। फिर इनको भी जर्नैल बिल्कुल पदवी मिली थी, बड़े बहादुर थे। फिर इनके दुश्मन भी कई कहते हैं ना, अपने ही घर के ही दुश्मन होते हैं। फिर इनको बाद में फिर ये सन 1818 या 36 वगैरह उसके बीच की बात है। तो उस टाइम अब महाराजा रंजीत सिंह की भी स्टोरी अजीब है। वो बड़ा दयालु और बहादुर भी था। तो उसके साथ भी अंग्रेज़ों ने धोखा किया, और उसका लड़का कहते हैं कि उनकी डेथ के बाद लड़का अंग्रेज़ों से मिल गया था, पता नहीं, ऐसी कुछ कहानी मैंने। आप रियासत के बारे में कुछ बताइए। जैसे रंजीत सिंह आप कह रहे हैं कि दयालु थे, लेकिन जो उनके बाद आगे आगे जो राजा आए, जैसे हरी सिंह हुए या जो भी है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है उसके बाद तो अंग्रेज़ों का ही राज रहा होगा, क्योंकि उसके बाद कोई राजा नहीं। ये रंजीत सिंह का लड़का राजा बना था, लेकिन ये साथ अंग्रेज़ों का पक्ष मतलब मिल का क्या मतलब कि आदमी कहता है कि मैं अब या तो मुझे ये मार देंगे या मुझे अपने साथ मिला लेंगे, कुछ ऐसा ही माहौल उस टाइम हुआ था ये। और इनकी रियासत या इनका किला गुजरांवाले में था, रंजीत सिंह का, लाहौर और ये चीज़ पंजाब के ही मालिक थे ये रंजीत सिंह वगैरह जो थे।
तो अब उसके आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब हमारी दादी जी ने कुछ ये मुझे बताई थी हम लोगों को जब हम छोटे थे, तो ये कहते थे कि उन्होंने फिर उनकी वो दीवान कोई इनका दुश्मन बन गया, उसने उनको वो करवा दिया। हरि सिंह नलवा भी डेथ हो गई, सब हो गए। अब उसके बाद की जो है स्टोरी वो मुझे नहीं मालूम न। लेकिन लोगों को राजा मतलब रियासत में लोग खुश थे क्या? रंजीत सिंह हाँ खुश थे। वहाँ उसके राज में हिंदू मुसलमान दोनों इतने खुश थे कि उसके दरबार में कई मुसलमान थे, मतलब कई काम करने वाले कई थे, फौजी भी कई होंगे मेरा ख्याल। लेकिन उनकी लड़ाई पठानों के साथ थी, पिशावर साइड में ना उन लोगों की शुरू से रंजीत सिंह की। जब तक पंजाब में रंजीत सिंह रहे जब तक तो ठीक रहा। रंजीत सिंह की डेथ के बाद फिर वहाँ पर माहौल बिगड़ गया। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने कोहिनूर हीरा भी महाराजा रंजीत सिंह के पास था। अब मैंने अखबार में भी पढ़ा था और कहते हैं कि इसने इसके लड़के ने वो मलका वो इंग्लैंड की जो रानी थी उसको दे दिया वो। अब कोई कहते हैं कि वो उन्होंने छीन के ले गए, कोई कहते हैं कि इसने खुद दे दिया, लेकिन वो भी वहीं का ही वासी हो गया लड़का। फिर वो उसने जैसा राज पंजाब में रंजीत सिंह के आखिरी, उससे पहले भी पंजाब में राज रहा, सरदारों का कब्ज़ा रहा, इन लोगों ने देश की रक्षा करी, हिंदू मुसलमान सबको एकजुट करके रखा। लेकिन रंजीत सिंह जी के बाद जो सारे योद्धा ख़त्म हो गए और उनके लड़के ने भी वो बहादुरी उसके अंदर वो नहीं थी, जो वो ज़रा पढ़ा लिखा था, वो भी कहते हैं कि वहाँ बरतानिया में आबाद हो गया या वहीं उसने शादी कर ली, कुछ ऐसे ही बताते हैं। और जब पार्टीशन हुआ था तब वजीर कह रहे हैं हरी सिंह थे ना? जब पार्टीशन हुआ था तो आप कह रहे थे कि वजीर आला तब हरी सिंह थे ना? हरी सिंह। तो ये भी रंजीत सिंह जी के ही फैमिली से हैं? फैमिली से नहीं है मेरा ख्याल, इनके पिता का नाम शायद प्रताप सिंह था। अभी इसकी हिस्ट्री भी मुझे पूरी नहीं पता, लेकिन हरी सिंह जी के बारे में तो मैं कुछ जानता था, थोड़ा बहुत सुनते थे ना। तो अब इसने रियासत को दे दिया था हिंदुस्तान को। आप हिंदुस्तान आ गए थे, बम्बे में कहते हैं होटल खोला, वो फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ख़त्म हो गया। तो इनकी भी वो, और इनकी दुश्मनी तो पहले से चली आ रही है ना पठानों की और सरदारों की। वो 47 में कम बदला लिया इन लोगों ने, सरदारों से बहुत बदला लिया, इन्होंने भी लिया। अब ये है ना कि एक मारता तो दूसरा भी मार, एक कम मारता दूसरा ज़्यादा, तो इनकी प्रथा शुरू से चली आ रही है और वो पब्लिक भुगतती है, पब्लिक को नुकसान होता है। कट्टरपंथी जहाँ हो ना वहाँ पर ज़रूर नुकसान होता है। अब मुझे जब हम लोग आपस में खेलते थे छोटे छोटे, हिंदू मुसलमान सिख, कोई किसी का कोई कहता ही नहीं था कि तू वहाँ तू हमारे साथ मत खेल, तू हमारे साथ मत कर, इकट्ठा खेलते थे। आपके दोस्त थे? हाँ थे हाँ, सरदार सब थे, मिलजुल के रहते थे, सब खेलते थे, जंगलों में जाते थे, नदियों में मच्छी पकड़ते थे छोटी छोटी, क्या गाने गाते थे। इसमें 2-3 लड़के थे गाने वाले, गाने टाइम पास करते थे। ये वो कहना जब पाकिस्तान बना उससे कुछ महीने पहले ये गड़बड़ी शुरू हो गई थी हमारे मीरपुर में। तब तक शांति थी? तब शांति थी। अभी आपने पार्टीशन होता हुआ देखा, फिर उसके बाद आपके भाई मतलब आप आर्मी के साथ आपको पता है कि इतनी लड़ाइयाँ हुई वगैरह, ये सब आप देख चुके हैं और अभी आप यहाँ पे हैं, तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? ऐसा है कि जो चीज़ ये समझेंगे आजकल के बच्चे, जैसे हमारी स्टोरी वगैरह जितनी भी है पंजाब से, तकरीबन लोगों को पता है, अखबारों में भी आते हैं, ये कि समझें कि बुराई क्या है, लड़ाई झगड़ा क्या है। किसी को फ़ायदा तो होता नहीं लड़ाई झगड़े से, चाहे वो घरेलू लड़ाई हो और चाहे देश की हो और चाहे किसी की भी हो, उसमें सभी का नुकसान होता है। कोई कहीं मेरा नुकसान नहीं होता उसका होगा, ये गलत बात है। तो हम तो यही चाहते हैं अमन रहो,
दुनिया आराम से रहे, लेकिन रहना नहीं है दुनिया नहीं, क्योंकि उधर पाकिस्तान आज इतने साल हो गए पता नहीं क्या क्या कर रहा है, इधर चीन सिर पे बैठा है, वो भी कहता है कि मैं लड़ता रहूं, तो फिर शांति कहाँ होगी। मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। जैसे पंडित जी ने शांति का दुनिया में घूमे थे, अमेरिका गए थे, शांति का फौज की तरफ ख्याल नहीं करा कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इसको कंट्रोल करने के लिए फ़ौज चाहिए या कुछ चाहिए। जैसे राजे महाराजाओं के जिसके पास ज़्यादा फ़ौज होती थी वो करता था, लेकिन पंडित जी ने ये सोचा नहीं, वो बस अमेरिका में उनका स्वागत हुआ, खूब हाथ पहनाए, खूब फूटमें हुए। ये चीज़ें पता कहाँ से मैंने देखी, जब पहले पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते थे ना हम, आज से उस टाइम है, तो टीवी वगैरह तो थे नहीं, तो फिल्म शुरू होने से पहले वो न्यूज़ देते थे फिल्म वाले, 2 रीलें, उसमें पूरे वर्ल्ड की खबरें होती थी, दुनिया की, हिंदुस्तान की भी होती थी सब। तो उसमें ये चीज़ें दे दी, उसमें हमने देखा था पंडित जी का कितना स्वागत हुआ, इंदिरा गांधी जी साथ थे उसके। तो उस टाइम पंडित जी बजाय उसके फौज को भी अगर वो करते तो ये दुर्दशा हिंदुस्तान की ना होती उस टाइम। अब तो खैर हिंदुस्तान पता नहीं कहाँ पहुँच गया, लेकिन वो कहते हैं चोट लगने के बाद आदमी को होश आती है, वो ये चीज़ें हैं। तो जब ये करते तो ये चीज़, अब पंडित जी ने वैसे बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे लिए। साइकिल इंडस्ट्री उस टाइम खोली कि गरीब, हिंदुस्तान गरीब है, स्कूटर नहीं चला सकते हम, इंग्लैंड से कारें नहीं मंगा सकते, इंग्लैंड से स्कूटर नहीं मंगा सकते, तो हम हिंदुस्तान में बनाएं। तो सबसे पहले इंडस्ट्री खोली उन्होंने। एक साइकिल की एक मतलब ये वर्कशॉप थी बॉम्बे में, हिंद साइकिल अब तो ख़त्म हो गई बेचारी, वो अंग्रेज़ों के टाइम पे भी थी। फिर कलकत्ते में ये रावण हुड रेले, इसकी इंडस्ट्री थी, वो थी मेड इन इंग्लैंड की, मालिक वो थे, बाद में हिंदुस्तानियों ने ख़रीद लिया उनको आज़ादी के बाद। और बेंगलोर में TI कंपनी थी, हरकुलिस फिलिप की, इस बेंगलोर में, मद्रास में या मेरे ख्याल बेंगलोर में ही बताते थे वो। तो हरकुलिस फिलिप और एक साइकिल और बनती थी, अब भी बनती होगी। तो ये इन्होंने इसको पंडित जी ने, जो हमारे टाटा वगैरह जितने थे, ये इन लोगों को कहा होगा कि ये ख़रीद लो, तो वो भी ख़रीद के इंग्लैंड जाना चाहते थे, तो उन्होंने दोनों बेच के, सरमायादारों ने ख़रीद के, अब तक तो पता नहीं कहाँ। तो पानीपत में ये एटल्स कंपनी खोली, इटल साइकिल। लुधियाना तो बिल्कुल साइकिल का ही इंडस्ट्री है, A1 वगैरह कई साइकिलें हैं वहाँ पर थी। तो कहने का मतलब बहुत तरक्की करवाई। और ये डैम बनवाया हिमाचल और पंजाब के बीच में, भागड़ा नंगल, ये डैम उन्हीं के मतलब उससे बनवाया गया। जैसे पाकिस्तान में मंगला डैम बनाया था, यहाँ इन्होंने ये। तो पंडित जी ने इस तरफ ख्याल करा, लेकिन देश की सिक्योरिटी के लिए, देश की हिफाजत के लिए उनका ख्याल नहीं गया। वो सन 62 में गया, जब चीन ने अटैक कर दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, जहाँ देखो पूरे दिन। लेकिन जब उसने यहाँ पहाड़ों पर कब्ज़ा कर लिया, तिब्बत तो खैर बाद में करा, तो जब इनको होश आई, और जब फिर इन्होंने ऐसा जोश दिखाया कि चीन भी देख के दंग न गए। 65 की लड़ाई में हमारी फ़ौजों ने वो काम किया है कि दुनिया को दिखा दिया है अपनी हिफाजत के लिए। और उसमें पब्लिक का बड़ा हाथ था। पब्लिक का हाथ तो होना है, बिना पब्लिक के हाथ के गवर्नमेंट में नहीं चल सकती। लोगों ने अपना जब सब कुछ दे दिया था गवर्नमेंट को, लो हमारी हिफाजत करो, तो रशिया की दोस्ती करी और ये हाल हुआ था 65 में। और 71 की लड़ाई में भाई गया था, 70 में उसकी शादी हुई, 1970 में शादी हुई। शादी के 1 साल बाद वो सिलचर छावनी थी, तो वहाँ पर इसकी ड्यूटी लगी थी, तो पिताजी को भी साथ ले गया था। छोटी बहन थी, 12वीं पास करा था उसने, उसको भी साथ ले गया था। तो कुछ महीनों के बाद ही वहाँ से फिर लड़ाई का ऑर्डर आ गया, तो फिर उन फैमिलियों को वापस भेज दिया। और भी थे कि फिर वहाँ से ये ढाका गए थे, वहाँ पर लड़ाई हुई, तो फिर जीत भी हुई। फिर इंदिरा जी ने कितना काम करा,
कितना अच्छा काम करा जो हर हिंदुस्तानी के। वैसे तो उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, बहुत अच्छा करा, लेकिन उसने 90,000 जो कैदी, 90,000 थे मेरा ख्याल, जो कैदी पाकिस्तान के पकड़े हुए थे, जो उनको कैद करा था, तो पाकिस्तान हिल गया था।